गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आज हम आप लोगों से बहुत ही अच्छे टॉपिक पर दैट्स अ वेरी वेरी बर्निंग इशू ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली फॉर इंडिया, पूरे देश के लिए, इंडिया के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू है और सबसे बड़ा इशू है फॉर आवर कंट्री India because of we are facing lot of problem in waste management and cleaning of river, pollution of river. Rivers are lifeline of the country because just like our body, जैसे हमारे शरीर में जो वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, हमारी बॉडी की लाइफ लाइन्स होती है, अगर ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा तो वी कांट लाइव, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सेम थिंग अप्लाई फॉर द रिवर्स। रिवर्स आर लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। जो भी एग्रीकल्चर होता है, वाटर सप्लाई होती है कंट्री के लिए, वाटर लेवल, इकोलॉजी, फ्लोरा एंड फौना, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द रिवर। एंड एक चीज देखने को आपने देखा होगा, जिस वजह से बड़े बड़े सिटी बने, बड़े बड़े बिजनेस हब बने, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से एग्जाम्पल है दिल्ली, कानपुर, बहुत बड़े बड़े मोस्ट ऑफ द सिटीज यू विल सी, हैदराबाद मूसा रिवर के किनारे है। सो मेनी सिटीज यू कैन सी आर ड्यू टू रिवर। जिस वजह से बड़े बड़े शहर बन गए, उसी वजह से उस वजह को ही नष्ट कर रहे हैं उन शहरों की वजह से, क्योंकि शहरों जो सिटीज हैं उनका एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो रहा है कि उनका इंक्रोचमेंट रिवर तक पहुंच गया है ड्यू टू ग्रीडीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। रिवर के दोनों तरफ सिटी का एक्सपेंशन होगा तो रिवर के दोनों तरफ, दोनों एम्बैंकमेंट, दोनों तरफ जो रिवर का बैंक होता है उसका एक अपना एरिया होता है। जैसे घर बनाते हैं उसके सामने एक एरिया होता है, कोई ऑफिशियल बिल्डिंग होती है उसके सामने एक एरिया होता है। उस एरिया में अगर हम एनक्रोचमेंट करेंगे तो ये रिवर का जो फ्लो जोन होता है, रिवर जिस एरिया से बहती है वो उसका सिंक होगा और जो फ्लड आएगा, कभी फ्लड आए, जैसे आजकल आप देख रहे हैं चारों तरफ जो प्रॉब्लम आ रही है, रिवर में फ्लड आता है, पानी ज्यादा हो गया तो पानी बहने के लिए जगह नहीं मिलता तो भी तबाही मचती है। तो और गंदगी भी बहुत, सिटी का एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो गंदगी भी बहुत ज्यादा होगी। तो रिवर की सफाई, अरबों खरबों रुपया रिवर में अलॉट किया है, रिवर की सफाई के लिए आता है, पैसा खर्च हो जाता है, कुछ करप्शन मिल जाता है, थोड़ा बहुत परसेंटेज खर्च होता है फॉर रिवर क्लीनिंग। बट ये जो सिस्टम होता है रिवर क्लीनिंग का, इट रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस क्लीनिंग। जो सेल्फ क्लीनिंग होती है रिवर की वो तो हो नहीं रही है। अगर हम मैकेनाइज्ड क्लीनिंग बाय मैकेनिकल मीन्स से क्लीनिंग करेंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है। तो देखिए कितने साल निकल गए लेकिन सिटी जो रिवर्स हैं वो गंदी गंदी रह गए, तो कैसे इसकी सफाई करें? इसके बारे में मैंने बहुत थिंक किया कि रिवर गंदी होती क्यों है। रिवर को साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सफाई करने की जरूरत नहीं है। वाई वी आर मेकिंग डर्टी, हम उसमें गंदगी क्यों फेंकते हैं? अगर हम रिवर को फ्रीली फ्लो होना दें, उसमें गंदगी जो बहुत सारा कचरा फेंकते हैं लोग, वो अगर नहीं फेंकते हैं तो रिवर अपने आप हो जाए। तो क्लीनिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम उसको गंदा ही नहीं करें। जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, समुद्र है, समुद्र को क्लीन करने की कोई जरूरत है, उसको हम गंदगी फेंकेंगे तो गंदगी बाहर कर दे। तो गंदगी करने की जरूरत नहीं है, गंदगी ना करें जहां तक हो सके ह्यूमन एफर्ट, क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज्यादा होती है और साफ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो ह्यूज पॉपुलेशन जो गंदगी फैला रहा है और थोड़े लोग हैं जो सफाई करना चाह रहे हैं, तो वो एक मिस मैच होता है। तो सफाई करना ये पॉसिबल नहीं है इतने बड़े रिवर सिस्टम के लिए, पूरे कंट्री के लिए सफाई करना पॉसिबल नहीं है। कचरा फेंकने वाले बहुत ज्यादा है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी की बात देख लो, म्यूनिसिपैलिटीज में भी जो नाली होती है जिनसे वाटर फ्लो होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो नालियां चौक्ड होती है बिकॉज वहां पर भी गंदगी पटरियां हटा के उसके अंदर डंप कर देंगे गंदगी अपना, और वो गंदगी साफ बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है। गंदगी जो नेचुरल तरीके से होती है नाली के अंदर वो तो साफ हो जाएगी, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग जानबूझ के उसके अंदर गंदगी डालते हैं तो वो साफ करना बहुत ही टफ टास्क होता है। यही सिस्टम, यही चीज रिवर की लागू होती है। अगर रिवर में लोग अगर कॉन्शियस नहीं होंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे तो गंदगी फैलाएंगे और वो गंदगी साफ नहीं होगी। उसको ह्यूमन बीइंग के थ्रू पैसा लगा के मैकेनाइज वे से लगातार साफ करना ये पॉसिबल नहीं होता। तो हमने एक चीज देखा कि ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज, हमारे गांव के पास से 2 किलोमीटर पर रिवर होती, हम लोग अपना जानवरों को लेके वहां तक जानवरों को लेके जाते थे और दिन भर वहीं व्यतीत करते थे। बहुत रिवर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले तक घने जंगल थे, दोनों तरफ घने जंगल थे। उन घने जंगल में बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे तरह के फल पौधे, इवन जो एक देसी खजूर होता है उसी को हम लोग खाते थे। तो वो उसको तोड़ लीजिए दिन भर में पक जाता है, तो उस देसी खजूर खाते थे। बहुत सारे जीव जंतु थे, बहुत सारे फल थे, तो बहुत ही कम केसेस में हम लोग घर से खाना ले आते थे। वो वहां पर जो फल होते थे देसी खजूर, उसको हम खा लेते थे, तो पानी भी मिल जाता पीने के लिए रिवर का। तो वो चीज जो थी कि जो घने जंगल होते थे रिवर के दोनों तरफ, वो एक बफर जोन क्रिएट करते हैं रिवर के बीच में और पॉपुलेशन के बीच में। जो भी गंदगी होगी,
नाली की गंदगी हो या कोई भी गंदगी बरसाती पानी हो, उससे क्या होगा, वो जो जो गंदगी होती है उसको वो एब्जॉर्ब करके वो फलते फूलते घने जंगल बन जाते हैं। और ग्रीडीनेस ने क्या किया, लोगों के लालच बढ़ता गया, उस घने जंगलों को काट दिया। मैं जाता हूँ तो वहाँ लोगों ने अपने कब्जा करके अपने खेत बना लिए हैं, तो वो घने जंगल खत्म हो गए। वही चीज रिवर, जो सिटी बड़े बड़े सिटी पहले छोटे थे, अब उसमें ह्यूज पॉपुलेशन हो गया, गांव के लोग जाके सिटी में बस गए, तो और रिवर किनारे किनारे बहुत दूर तक एकदम नदी किनारे किनारे जाके बस गए। तो वो प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, रिवर का जो फ्लो जोन होता है वो एरिया कम होता चला गया, तो इसकी वजह से गंदगी तो बढ़ी। और फ्लो जोन, जो फ्लो रिवर का पानी फ्लो होने के लिए जो एरिया होता है उसको लोग पाट पाट के उसमें मिट्टी डाल डाल के खिसकाते गए रिवर को। इवन जो है इतना लार्ज लोगों का बड़ा सिटी में जब एक्सपेंशन होगा तो जमीन की रिक्वायरमेंट शॉर्टेज होगा, तो उस जमीन को कब्जा करने के लिए लोगों ने कैसे कैसे टेक्निक अपनाते हैं। पहले वहां पर गौशाला बनाएंगे, फिर गौशाला रहेंगे, थोड़ी दिन बाद गौशाला हट जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी, धर्मशाला बन जाएगी। इस तरीके से रिवर जोन जो होता है उसको कम करते चले गए। यही चीजें हर जगह हो रही है कि एक्सपेंशन की वजह से न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है। जो तराई एरिया होता है, खादर जोन होता है, उसमें भी लोग जाके बस गए, और पानी जब आता है तो बाढ़ में लोग डूब जाते हैं। फिर बाद में गवर्नमेंट कोसेंगे कि हम लोग पानी में डूब गए, गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करे। अरे आप उस एरिया में जाके बस गए हैं जो आपके थी ही नहीं, अनऑथराइज वे से आपने कॉलोनी बना लिया वहां पर और जाके बस गए। जो पानी फ्लो होने के लिए रिवर का फ्लो जोन होता है उस एरिया को आपने कब्जा कर लिया। तो ऐसे में रिवर तो कभी न कभी तो उसमें बाढ़ आएगी। 50 साल, 40 साल, 30 साल में एक बार जरूर बाढ़ आती है। जैसे हम लोग 8th में जब पढ़ते थे 1983 1981 के आसपास, तो बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। वैसी बाढ़ 50 साल बाद दोबारा आई। तो जब दोबारा बाढ़ आएगी तो रिवर का पानी फ्लो होने के लिए, पानी अगर है तो फ्लो होने के लिए जगह चाहिए, तो बाढ़ में वो चीजें सब मर्ज सब पानी में आ जाएंगे। तो ये तो अपना उसका नेचुरल फ्लो होता है, कभी न कभी अपना नेचुरल फ्लो मेंटेन करेगी। इस तरीके से जो रिवर है उसको हम साफ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहला काम तो ये होता है कि रिवर के दोनों तरफ साफ करने का तरीका क्या होता है कि नेचुरल क्लिनिक को हमें पैसा लगाने में पड़े। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए। जिससे पहले नियम था रोड के दोनों तरफ जो है 220 फीट दूर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन विदाउट गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं बना सकते हो। तो सेम थिंग आल्सो अप्लाई फॉर द रिवर। गवर्नमेंट को ये रूल बनाना चाहिए कि रिवर के दोनों तरफ 1 से 2 किलोमीटर तक का जोन होना चाहिए, बफर जोन फॉर दी ग्रोइंग ऑफ द फॉरेस्ट। नेचुरल जब फॉरेस्ट बनेगा तो गंदगी जो जाएगी रिवर में तो वो उसी फॉरेस्ट में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वो गंदगी से फॉरेस्ट भी बहुत फलेंगे फूलेंगे वहां पर, और तरह तरह के जीव जंतु उत्पन्न होंगे जो उसी पर निर्भर होते हैं। कुछ जो गंदगी होती है उसी को कन्वर्ट कर देंगे, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत घना जंगल बनेगा और जीव जंतु पनपेंगे, और रिवर का पानी अपने आप साफ रहेगा। जब वहां तक एक बफर जोन हो जाएगा, गंदगी वहां पहुंचेगी ही नहीं, गंदगी फॉरेस्ट में फंस जाएगी। जो जंगली जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, जो कि हमने बचपन में देखा है कि रिवर के दोनों तरफ, जो रूरल एरिया में रिवर के दोनों तरफ बहुत घने फॉरेस्ट थे, वो फॉरेस्ट अब गायब हो गए। तो पूरा नदी जो है पॉपुलेशन के एक्सपोजर में आ गया। पॉपुलेशन एकदम नदी किनारे तक पहुंच गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पॉपुलेशन जो होता था नदी से काफी दूर होता था। पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का बफर जोन होता था जिसमें जंगल होते थे या ऐसे रेतीला इलाका होता था। लेकिन अब वो चीज सिटी में देखिए, सिटी बिल्कुल नदी किनारे पहुंच गए हैं। अब नदी को ढकेल ढकेल के आगे खिसकाते जाते हैं रिवर को। जैसे मथुरा में देखा कि मथुरा में जो रिवर है तो घाट तो बहुत पहले रह गए, घाट से काफी दूर तक पॉपुलेशन पहुंच गई। तो ये जो टेंडेंसी है इसको गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी जो रिवर होती है, दीज आर लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। इनके अगर रिवर नहीं रहेगी तो लाइफ लाइन नहीं रहेगी। एक गाना भी सुना होगा, गंगा मैया में जब तक कि पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। ये बात बिल्कुल सही है। गंगा मैया, गंगा रिवर हमारे देश में बहुत होली रिवर मानी जाती है। इस रिवर में जब तक पानी रहेगा तभी तक जीवन रहेगा। अगर इस रिवर में पानी नहीं रहा तो जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि गंगा नदी इतना पवित्र रिवर है अपने यहाँ, इसमें नहाने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। अब हो जाते हैं ये नहीं कह सकता हूँ। मैंने बचपन में बहुत सारे लोगों को रोग दूर होते हुए देखा, खास तौर से स्किन डिजीज। गंगा रिवर का पानी इतना होली रिवर पानी होता था, इसमें नहाने से लगातार आप पूरी श्रद्धा से नहाएंगे तो आपके स्किन डिजीज ठीक हो जाते, अभी भी ठीक हो जाएंगे अगर आपका पानी अच्छा है। तो अगर गंगा नदियों में पानी नहीं बचेगा, गंगा नदी सूख गई, तो फिर समझो कि तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारे लोगों के लिए कि गंगा नदी के पानी को प्रिजर्व नहीं कर पाए, जो कि अमृत के समान। पानी तो वैसे भी अमृत होता है, क्योंकि हवा के बाद पानी ऐसा है कि अगर आप पानी पीने को नहीं मिलेगा तो जिंदगी जी नहीं सकते। विदाउट वाटर
हम जिंदगी जी नहीं सकते हैं। हमें जो ईश्वर ने दिया, नेचर ने दिया, बहुमूल्य था, बहुत कीमती था। उसको अपनी बनाई हुई चीजों से, जो मटेरियलिस्टिक चीजों से हमने उसको नष्ट करने को, यानी हमने जो बनाया कूड़ा कचरा वो बहुत कीमती है। जो ईश्वर ने दिया, नेचर ने दिया, बहुत कीमती चीज हवा एंड पानी, उसको हम कर रहे हैं प्रदूषित। और साफ करने के अनेक फालतू के तरीके। गंगा जी साफ ऐसे नहीं हो सकती है विदाउट टेकिंग इस बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ कि रिवर के दोनों तरफ 1 किलोमीटर, मिनिमम 1 किलोमीटर, चाहे वो सिटी हो चाहे रूरल एरिया हो, सिटी। अब रिवर सिटी का इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो गया कि एक सिटी जाकर दूसरी सिटी से मिल गई। जैसे मथुरा का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मथुरा इतना एक्सपेंड जाएगी, धीरे धीरे आगरा से जाकर मिल जाएगी, तो रिवर तो पूरा पूरा उसी चपेट में आएगी। रिवर के लिए बफर जोन मिलेगा नहीं, तो सिटी के एक्सपेंशन को रोकना होगा अलॉन्ग दी रिवर फ्रंट। 1 किलोमीटर, मिनिमम 500 मीटर का सिटी में कम से कम बफर जोन तो बनाइए, और सिटी के बाहर कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का बफर जोन होना चाहिए, जिसकी वजह से दोनों तरफ घने जंगल, उसमें जीव जंतुओं को रहने के लिए आश्रय मिलेगा और हमारा इकोलॉजी, फ्लोरा एंड फाना इनरिच होगा। इस तरीके से हम रिवर को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। वो गंदा नहीं होगा, रिवर पानी हमारा स्वच्छ बना रहेगा। और ये चाहो जहां से रिवर फ्लो होती है फ्रॉम उसके उद्गम स्थल से, फ्रॉम सोर्स ऑफ पोल्यूशन टू अप टू दी एंड, जहां पर समुद्र में जाकर रिवर गिरती है, इसको बोलते हैं पेरेनियल रिवर। सदाबहार नदियां जो होती हैं वो बर्फ जो पिघलती है गर्मियों में, उस पानी से वो जीवित रहती हैं और बरसात में बढ़ जाती है। तो वो ऐसी रिवर को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम रिवर की रक्षा नहीं कर सकते हैं, अपनी जलवायु की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और हमारे आने वाली जनरेशन पूरी तरीके से सफर करेंगे। दैट्स माय पॉइंट, दैट रिवर को कैसे साफ किया जाए। पूरी दुनिया के इश्यू है, लेकिन इंडिया के लोगों के लिए ज्यादा इश्यू है। इंडिया के लोग तो अपने धार्मिक अनुष्ठानों में भी जो गंदगी फैलाते हैं, मूर्तियों का विसर्जन करते। पहले मूर्तियां मिट्टी की बनती थी, अब मूर्तियां में केमिकल लगा होता है। उन केमिकल लगी हुई मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं। इससे रहने वाले जीव जंतु, मछलियां जो होते हैं, वो भी मर जाते हैं उस केमिकल की वजह से। तो इसके बारे में जनता को जागरूक होना चाहिए। रिवर को किसी भी कीमत में हमें, क्योंकि रिवर के पानी ही जो ग्राउंड वाटर में जाता है, तो पानी लेवल ऊपर आता है। अगर हम पानी नहीं हमारे पास होगा तो जो बड़े बड़े सिटी है वो किसी काम के नहीं होंगे, रेगिस्तान से बदतर हो जाएंगे। तो अपनी रिवर की रक्षा हमारा करना हमारा कर्तव्य होता है। दैट्स वाई ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था, इस बात को मैं डिस्कस करूँ कि रिवर की सफाई कैसे होगी। जो भी गवर्नमेंट इस तरीके से सोचती है कि रिवर को मैकेनाइज, हम कूड़ा निकाल फेंकेंगे, साफ कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। पहली बात तो कम से कम रिवर का पानी यूज करके डैम बनाए। डैम भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे डैम बनाए। ज्यादा डैम बनाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा डैम बनाएंगे तो उससे भी नुकसान होता है, क्योंकि कभी पानी बरसात की वजह से डैम में बढ़ गया, डैम टूटेगा, पानी छोड़ जाएगा, तभी बाढ़ आएगी। तो रिवर का जो नेचुरल फ्लो है, उसके दोनों तरफ जो उसका जो बफर जोन है, अगर इसको हम मेंटेन कर पाते हैं, यानी इसके लिए कितना भी स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाए वो जनता के लिए ही कितनी होगा, और जनता को उसको अपोज नहीं करना चाहिए। इसके लिए रूल बनाइए, रूल को फॉलो कीजिए। उसकी जो नदी के दोनों तरफ जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, जैसे चमड़ा उद्योग की इंडस्ट्रीज है, उनको न लगाया जाए, उनको दूर लगाया जाए, और उसको केमिकल ट्रीटमेंट के लिए हमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए, जिससे हम रिवर का प्रोटेक्शन करते हैं। अदरवाइज अगर हम रिवर को अपने प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो हम लाइफ को भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, फिर हम पूरी तरह के समुद्र के पानी का ही यूज करके जिंदा रह पाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल होगा। समुद्र के पानी को पीने के योग्य बनाया जाता है, लेकिन खेती के योग्य बनाने के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए। अगर पानी खारी यूज करोगे, खेती भी नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई रिवर्स आर लाइफलाइन फॉर आवर कंट्री, एंड इसका रक्षा करना सरकार का साथ साथ जनता का भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। और पहले बहुत बड़े बड़े बाग हुआ करते थे। ये चीजें जो होती हैं वो रिवर को प्रोटेक्शन देती है। अगर बड़े बड़े बाग होंगे तो बरसात भी अच्छी होगी, और बरसात की वजह से जो है पानी का लेवल बना रहेगा। ये रिवर के साथ साथ जो हमारे पास तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, उसको भी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। ये पानी को इकट्ठा करते हैं, और ये पानी जो इकट्ठा होता है वो जमीन के अंदर जाता है। अगर हम तालाब को मिट्टी तालाब को हम गायब कर देंगे, उसमें भी घर बना देंगे, जो कि अक्सर पूरे कंट्री में हो रहा है कि तालाब ही गायब हो जाते हैं, झीलों को काट काट के हम घर बना लेते हैं। तो ये चीजें बहुत ही डेंजरस होती हैं। इसके लिए कि हम पूरा सरकार को दोषी ठहराएं, लेकिन सरकार का काम ही होता है कि इन चीजों को प्रोटेक्ट करना। सरकार होती ही इसलिए है कि जनता के लिए वो चीजें, उन चीजों को प्रोटेक्शन दें, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे अच्छी लिविंग कंडीशंस हो, या बागवानी हो, या फॉरेस्ट्री हो, चाहे रिवर कंजर्वेशन, एवरीथिंग इज ए फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि जनता को साथ में लेकर इन चीजों का प्रोटेक्शन करे। इसकी वजह से हमारे आने वाली जनरेशन के लिए मुसीबतें न पैदा हों और अच्छी लाइफ हम दे सकें।
हर लोग सभी लोगों का दायित्व है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए अपने से अच्छा एक प्लेनेट दे के जाएं जिससे आसानी से वो जिंदगी बिता सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर watching my this video lecture. I think you will like it, and also not only to subscribe it and share it to your friends, but also follow what I am teaching here, what I am advising to everyone, that what is our role as a human being, as a citizen of the country, to protect our the rivers and flora and fauna and life on planet Earth and make this planet more livable for the future generation. Thank you very much and have a nice day.